आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप से भारत में दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल लगभग 40,000 से अधिक ग्रामीण पथ विक्रेताओं को करेंगे ऋण वितरण। राज्य सरकार ने दिए यात्री बसों के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश। और मन का रेडियो विषय पर आयोजित सेमिनार में सभी निमाना लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका सबसे अहम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैसकॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम NTLF को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्टार्टअप से उत्कृष्टता के वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लोगों को डिजिटल रूप में जानकारी देने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में भी टेक्नोलॉजी असरदार रही है। एक ऐसा समय है जब दुनिया भारत की तरफ पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। हमारे यहाँ कहा गया है, न दैन्यम न पलायनम, यानी चुनौती कितनी भी मुश्किल हो, हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और न ही चुनौती से डरकर पलायन करना चाहिए। कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि खुद को इवॉल्व भी किया है। एक समय था जब हम स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे। एक समय ये भी है जब हम दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 18 फरवरी को लगभग 40,000 से अधिक ग्रामीण पथ विक्रेताओं को उनके रोजगार की बेहतरी के लिए ऋण वितरण करेंगे। मिंटो हॉल भोपाल में दोपहर 2 बजे आयोजित होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योजना के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में चौथी बार हितग्राहियों को एक साथ ऋण वितरण किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कल 2 अंतर मंत्रालय स्वीकृति समिति की बैठकों में बागवानी और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने के लिए 363 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे किसानों की आय दोगुनी होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दूरसंचार क्षेत्र के लिए 1,21,95 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को भी स्वीकृति दी। इस संशोधन से जिला अधिकारियों के साथ साथ अपर जिलाधिकारी भी प्रत्येक जिले में किशोर न्याय अधिनियम लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज की निगरानी कर सकेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यात्री बसों के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाए। परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्तर पर चलाए जाने वाले 7 दिवसीय अभियान में संचालित यात्री वाहनों के परमिट की वैधता, बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट से विभिन्न मार्ग पर चलने वाले यात्री वाहन, क्षमता से अधिक सवारी लाने ले जाने वाले भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में चलने वाली यात्री बसों की छतों पर सामान ले जाने वाले बीमा और टैक्स संबंधी प्रपत्रों की जांच की जाएगी।
लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका सबसे अहम है और आने वाले समय में ये एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये बात आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने पीआईबी भोपाल सभागार में विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में मन का रेडियो विषय पर आयोजित सेमिनार में कही। सेमिनार को संबोधित करते हुए जनसंपर्क विभाग के सचिव सुदाम खाड़े ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रेडियो हमें खुद को सुनने का मौका देता है। पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कहा कि रेडियो का देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता है। शोध पत्रिका समागम के संपादक मनोज कुमार ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो भविष्य का रेडियो है। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रमुख विश्वास केलकर ने लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका पर प्रकाश डाला। सेमिनार में कम्युनिटी रेडियो को समर्पित शोध पत्रिका समागम के फरवरी अंक का लोकार्पण किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 19 फरवरी को अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और बीआर अंबेडकर महू के दीक्षांत कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती पटेल 20 फरवरी को सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय और उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी। राज्यपाल 20 फरवरी को भोपाल पहुंचेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नेहरू युवा केंद्र देवास द्वारा जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण और जल वर्षा संचयन की विभिन्न विधियों पर आयोजित कार्यक्रम किया गया। सतना जिले में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत टमाटर के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप से भारत में दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल लगभग 40,000 से अधिक ग्रामीण पथ विक्रेताओं को करेंगे ऋण वितरण। राज्य सरकार ने दिए यात्री बसों के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश। और मन का रेडियो विषय पर आयोजित सेमिनार में सभी ने माना लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका सबसे अहम। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।